हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि सेविंग बैंक के इंटरेस्ट का कितना अमाउंट टैक्सेबल होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस को आगे लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करते हैं तो उससे पहले आपको अपना AIS यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को चेक करना होता है। उसमें अगर आपका कोई भी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट शो हो रहा होता है तो आपको उसको अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में भी दिखाना होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको हाइड कर लें, क्योंकि अगर आप उसको हाइड करते हैं तो इन फ्यूचर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस रहते हैं। फ्रेंड्स, वैसे देखा जाए और अगर हम किसी पर्सन को बोलें कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट के ऊपर अगर आपको टैक्स पे करना होगा तो आप करेंगे, तो उनका आंसर होता है नहीं, क्योंकि कोई भी पर्सन टैक्स पे नहीं करना चाहता है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। अगर आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट के ऊपर भी टैक्स बनता है तो आपको पे करना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके कंसेप्ट को क्लियर करना चाह रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं और आप नॉन सीनियर सिटीज़न पर्सन होते हैं तो उस केस में 10,000 रुपये तक का अमाउंट सेविंग बैंक का इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता है, क्योंकि उसका जो डिडक्शन होता है वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 TTA में आपको मिल जाता है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करते हैं और आप सीनियर सिटीज़न होते हैं तो उस केस में आपका 50,000 रुपये तक का जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट प्लस FD का इंटरेस्ट जो होता है वो नॉन टैक्सेबल होता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80 TTA के अंडर जो है आपको डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप अपनी न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करते हैं तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि न्यू टैक्स रिजीम में जब भी आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करेंगे और आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट चाहे 1 रुपये भी होगा तब भी आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना होगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी लिमिट डिसाइडेड नहीं है। और आज के टाइम पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम पर्सन न्यू टैक्स रिजीम में ही अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को कौन से टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं और उसके ऊपर सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है वो क्या, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो इनकम है सेविंग बैंक इंटरेस्ट से जो भी आपको इनकम अर्न हुई है वो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। अब फ्रेंड्स, मेरे पास एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई टैक्स पेयर ये कहता है कि हमारी जो है कोई भी अदर इनकम नहीं है, सिर्फ हमारी सेविंग बैंक इंटरेस्ट से इनकम होती है, क्योंकि उनके पास पुराना कोई फंड पड़ा है जिसको उन्होंने बैंक में सबमिट कर दिया है और उनके ऊपर उनको जो है सेविंग बैंक इंटरेस्ट का इनकम अर्न हो रहा है। तो जैसा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए तक की लिमिट जो है वो एग्जेम्पशन लिमिट है और न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन लिमिट है, तो क्या उस एग्जेम्पशन लिमिट तक उनको सेविंग बैंक इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स पे करना होगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि जो भी आपकी एग्जेम्पशन लिमिट है ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में, वहाँ तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की नीड नहीं है। और अगर आपके AIS में कोई भी आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट का इनकम शो हो रहा है तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करते हुए उसे शो करना ज़रूरी है और आप उसे अपनी ITR में अदर इनकम सोर्स के हेड पर शो करेंगे। और अगर आप उसको शो नहीं करते हैं और आपके AIS में वो शो हो रहा है तो इन फ्यूचर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको टाइमली रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।